साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो ऑर्थर रोड जेल में अब नियमों के खिलाफ जाकर मेल मुलाकात हो रही है। दरअसल आज यानी कि 7 सितंबर को दिन भर मीडिया में यही छाया रहा। मीडिया में सुर्खियां यही बनी रही कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने अजीज और घोटाले के आरोपी संजय राउत से जेल में जाकर सीक्रेट मीटिंग करके आए हैं और वो भी नियमों के खिलाफ जाकर। अब जैसे ही मीडिया में ये खबरें आई तो संजय राउत के भाई सुनील राउत आग बबूला हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जेल में गुप्त मुलाकात की खबर सुनते ही सुनील राउत का पारा हाई हो गया और सुनील राउत मीडिया पर ही बिफर उठे। तो क्या सच में जेल में उद्धव ठाकरे की संजय राउत से सीक्रेट मीटिंग हुई है? आखिर क्यों नियमों को ताक पर रखा गया? और अगर मीटिंग हुई भी है तो सुनील राउत के उखड़ने की असल वजह क्या हो सकती है? तो आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ऑर्थर रोड जेल में संजय राउत से मिलना चाहते हैं, मगर जेल प्रशासन ने उद्धव ठाकरे को मना कर दिया। दरअसल खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑर्थर रोड जेल के कार्यालय को एक संदेश भेजा गया है जिसमें लिखा है कि वो संजय राउत से मिलना चाहते हैं और जेल अधीक्षक कार्यालय में उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। हालांकि खबर है कि ऑर्थर रोड जेल प्रशासन ने इस मुलाकात के लिए इनकार कर दिया और उनसे कहा इस तरह मुलाकात नहीं की जा सकती, उन्हें अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर इसके बाद जो खबरें आई वो और भी चौंकाने वाली है। जी हाँ, इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे ऑर्थर रोड जेल गए थे और वहाँ बेहद सीक्रेटली संजय राउत से मीटिंग भी करके आए हैं। और तो और खबर तो ये भी आई कि दोनों में आगामी चुनाव को लेकर और शरद पवार से गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जेल में करीब 1.5 घंटे तक रुके और इस दौरान दोनों ने साथ में चाय भी पी। ये खबरें भी आ रही हैं। अब पहली बात तो ये है कि जब जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए मना कर दिया और कोर्ट की परमिशन के लिए कहा, तो फिर कैसे उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने जा सकते हैं? क्योंकि परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी बाहरी शख्स बिना जेल प्रशासन की अनुमति के आरोपी से या कैदी से जेल में नहीं मिल सकता। इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। तो क्या ऑर्थर जेल में नियमों को रसूख के आगे ताक पर रख दिया गया है? यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत 8 अगस्त से जेल में बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और 19 सितंबर को कोर्ट की सुनवाई के बाद ही संजय राउत के आगे के रास्ते तय होंगे। संजय राउत पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया है और राउत तब से ही ऑर्थर जेल में बंद हैं। अब आगे देखिए, सीक्रेट मीटिंग की खबरों के बीच कुछ मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के भाई सुनील राउत से संपर्क साधने की कोशिश की। पहले तो सुनील राउत ने किसी का भी फोन पिक नहीं किया और जब किया तो सुनील राउत ने ऐसी किसी भी खबर को मानने से साफ इनकार कर दिया। मुंबई स्थित एक मराठी चैनल के मुताबिक सुनील राउत ने साफ साफ कहा है कि ये सारी खबरें बोगस हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की किसी भी तरह की मुलाकात जेल में नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सुनील राउत ने तो यहाँ तक कहा कि मुलाकात तो दूर की बात, उद्धव ठाकरे ने जेल प्रशासन को किसी भी तरह का लिखित संदेश नहीं भेजा। ये पूरी तरह गलत है। इन खबरों का कोई आधार नहीं है। सुनील राउत तो गुस्से में मीडिया वालों पर ही बिफर पड़े और कहने लगे कि इस तरह की खबरें फैलाना बिल्कुल गलत है। सुनील राउत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ना तो जेल गए और ना ही उन्होंने किसी भी तरह का मैसेज भिजवाया। तो मुलाकात की बात तो बहुत दूर की है। सुनील राउत ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे जी को अच्छी तरह पता है कि देश के नियम और कायदे क्या हैं। वो जानते हैं कि जेल और कानून के नियम क्या होते हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन हो। ये सब खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। तो सुनील राउत ने साफ साफ इस सीक्रेट मीटिंग की बात से इनकार कर दिया।
साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे जेल नहीं गए और न ही संजय राउत से किसी भी तरह की मुलाकात की। अब सुनील राउत का दावा कितना सही है ये तो नहीं पता, मगर मीडिया में लगातार यही खबरें आ रही है कि जेल में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की सीक्रेट मीटिंग हुई है और उद्धव ठाकरे ने जेल में जाकर संजय राउत से मुलाकात की है, वो भी बिना कोर्ट की परमिशन के। ये सब खबरें मीडिया में आ रही है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है? क्या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो सच हैं या जो दावा सुनील राउत कर रहे हैं वो सच है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कोर्ट रूम में एक बार फिर से जेल जाने से बचने के लिए संजय राउत ने खूब तरकीबें लगाई। बार बार कोर्ट के सामने कहा कि उनकी सेहत खराब है, उन्हें जेल में और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। राउत बार बार कोर्ट में अपनी हार्ट से जुड़ी परेशानियां भी बताते रहे। दरअसल 5 सितंबर को हुई पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान राउत ने हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश की जिससे वो एक बार फिर से जेल जाने से बच सके, मगर कोर्ट ने राउत पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई और साफ साफ कह दिया कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को बड़े गौर से सुना। जहां एक तरफ राउत के वकील ये कहते रहे कि ये पूरा मामला फर्जी है, ईडी ने बीजेपी के इशारों पर संजय राउत को अरेस्ट करवाया है, ये केस बेबुनियाद है, इसीलिए संजय राउत को जेल में रहना किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार के बराबर है, उन्हें जेल से जल्द रिहाई दे दी जाए। मगर वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी ने कोर्ट को बताया कि ये मामला ना तो फर्जी है और ना ही राजनीतिक दुर्भावना का शिकार है। हम लगातार जांच कर रहे हैं, सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसे में संजय राउत जेल से बाहर आ गए तो सारे सबूत को प्रभावित कर दिया जाएगा, सारे गवाहों से छेड़छाड़ कर दी जाएगी और हमारी तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाएगी। ईडी के एएसजी ने कोर्ट में कहा कि हम सब जानते हैं कि संजय राउत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में उनकी पैठ कितनी है सब वाकिफ हैं। इसीलिए सबूतों और गवाहों को मिटाया या हटाया ना जाए, इसके लिए संजय राउत का जेल में ही रहना सबके लिए ठीक होगा। अब कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, मामले की जांच होने दो और अगर जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी बाहर आकर सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है तो आरोपी का जेल में रहना ही अच्छा है। और इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत की जेल 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। अब कोर्ट का फैसला सुनने के बाद संजय राउत का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कोर्ट से संजय राउत बाहर तो आ गए, मगर बाहर आते ही संजय राउत सबसे पहले अपने वकील पर बिफर पड़े और सबके सामने वकील को काफी भला बुरा भी कह दिया। कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक राउत ने अपने वकील को कहा कि जब मैं बार बार सेहत की बात कर रहा था, अपनी हेल्थ की बात कर रहा था, तुमने मेरी बातों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अब संजय राउत का कहने का मतलब ये था कि वकील को संजय राउत की सेहत वाले मुद्दे को कोर्ट में उठाना था और अपनी दलील में केस के बजाय सेहत की बात करनी थी, जिससे कम से कम राउत भी मलिक की तरह जेल से बाहर किसी प्राइवेट लग्जरी अस्पताल में जेल का समय काट सके। मगर वकील ने कोर्ट में एक बार भी राउत की सेहत का जिक्र ही नहीं किया, इसीलिए राउत अपने वकील पर बुरी तरह बिफर पड़े और सबके सामने डांट भी लगा दी। अब हो सकता है कि अगली सुनवाई में राउत अपना वकील भी बदल लें, क्योंकि राउत को पता है कि जेल से तो जमानत मिल नहीं सकती, मगर खराब सेहत के बहाने जेल से बाहर अस्पताल में तो शिफ्ट होया ही जा सकता है। मगर वकील ने राउत की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जो राउत पिछले 3-4 दिन से जेल में अपनी सेहत का गीत गा रहे थे, उनके ही वकील ने कोर्ट में एक बार फिर अपने क्लाइंट की फिजिकल कंडीशन की बात तक नहीं की, जिससे राउत बुरी तरह उखड़ गए और राउत का पारा हाई हो गया और वो भी सबके सामने राउत ने अपने वकील को खूब लताड़ा।